है मुल्क तुझे जब भी ज़रूरत है बताना, है मुल्क तुझे जब भी ज़रूरत है बताना, जान अपनी लुटाने को तैयार है हम लोग, जान अपनी लुटाने को तैयार है हम लोग। और आज नक़ीब मिल्लत अल्लाह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पर मैं यहाँ पर आया हूँ और ये प्रोसेशन हमने निकाला और हर जगह पर इस तरह के प्रोसेशन निकालेंगे और हम ये बता देंगे हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को, हिंदुस्तान में जितने रहने वाले लोग हैं हम सब एक हैं। अब हम सब मिलकर तुम्हारा मुकाबला करेंगे। दोस्तों, अगर अब भी खून ना खोला वो खून नहीं पानी है, जो देश के काम ना आया वो बेकार जवानी है। पहलगाम कश्मीर आतंकी हमला, कश्मीर घूमने आए टूरिस्ट पर्यटन जो कि एक मासूम और निर्दोष थे, उन पर हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने अंधाधुंध गोली चला उन्हें शहीद किया। हमारे चारमीनार हल्के के एमएलए मीर जुल्फ़िकार अली साहब के नेतृत्व में हमारी वाल्मीकि समाज कश्मीर के पहलगांव में जो एक दरिद्रता फैलाई है आतंकवादियों ने, उसकी चिंता में और उसके दुख के लिए उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हम ये मोमबत्ती का मार्च कर रहे हैं, पैदल मार्च कर रहे हैं। और हमारे देश के प्रधानमंत्री से निवेदन है, जैसे हमारे एमएलए साहब ने कहा कि पूरा देश आपके साथ खड़ा है, 56 इंच की छाती बताओ तो सही, आप क्यों डर रहे हो, किस चीज़ से डर रहे हो, क्या आपने जो इस तरह का जो है कदम पीछे खींच रखा है। सारा देश आपसे उम्मीद करता है, सारा देश सरकार के साथ खड़ा है। आप आतंकवादियों को खींच के निकालो बाहर, हम सब आपके साथ में हैं। मुल्क पाकिस्तान भिखारी देश है, जिनको कटोरा लेके भी मांगेंगे तो भीख नहीं मिलेगी। और वो इतनी घिनौनी हरकत जो हमारे भारत देश में हिंदू मुसलमान भाईचारे के साथ रहता है, अमन शांति बिगाड़ने की कोशिश की है, वो हम कभी भी उनकी जो भी उनकी कोशिश है उनको कामयाब नहीं होने देंगे। हम भाईचारे के साथ रह रहे हैं और भाईचारे के साथ रहेंगे। 22 अप्रैल को पाकिस्तानी आतंकवादियों ने जिस तरह का आतंकी हमला कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर किया था, उसके बाद न सिर्फ देश, पूरी दुनिया ने इस हमले की निंदा की। इस पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा चुन चुन कर हमारे 26 लोगों की जान ले ली गई थी। तब से लेकर आज तक पूरा देश सरकार से ये जानना चाहता है आतंकवादियों को उनके अंजाम तक कब और कैसे पहुंचाया जाएगा। इस हमले के बाद पूरे देशवासियों में पाकिस्तान के खिलाफ आक्रोश है। देशवासियों द्वारा सरकार से मांग की जा रही है न्याय की, और आतंकवादियों द्वारा जो निहत्थे लोगों पर हमला किया गया, यह आतंकवादियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करते हुए ये आतंकवादियों को मौत के घाट उतारने की भी मांग की जा रही है। इसी प्रकार से चारमीनार निर्वाचन क्षेत्र के सुल्तान शाही वाल्मीकि बाहुल्य क्षेत्र में हिंदू वाल्मीकि समुदाय द्वारा एआईएमआईएम के चारमीनार के विधायक जुल्फ़िकार अली के नेतृत्व में कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और कैंडल मार्च भी निकाला गया। ये कैंडल मार्च सुल्तान शाही वाल्मीकि बाहुल्य क्षेत्र से गोलीपुरा क्षेत्र तक निकाला गया। विधायक जुल्फ़िकार अली इसका नेतृत्व कर रहे थे। विधायक जुल्फ़िकार अली ने इस समय पत्रकारों को वक्तव्य भी दिया। विधायक अपने वक्तव्य में बोले, मन में गहरी पीड़ा है। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी वारदात ने देश के हर नागरिक को दुख पहुंचाया है। इन्होंने कहा, पीड़ित परिवारों के प्रति हमारे दिल में गहरी संवेदना है। हम सब उन लोग के दर्द को महसूस कर रहे हैं जिन्होंने इस हमले में अपने परिजनों को खोया है, और आज ये आतंकियों के तस्वीरों को देखकर हमारा खून खौल रहा है। इन्होंने ये भी कहा, एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, आतंकवाद के खिलाफ इस युद्ध में देश की एकता, 140 करोड़ भारतीयों की एकजुटता हमारी सबसे बड़ी ताकत है। और कहा कि ओवैसी ने यह भी कहा, ये एकता आतंकवाद के खिलाफ हमारी निर्णायक लड़ाई का आधार है और दोषियों और साजिश रचने वालों को कठोरतम जवाब देने की आवश्यकता है। आपको बता दें, कश्मीर के पहलगाम में जो 22 अप्रैल को आतंकी हमला हुआ था, इस हमले में एक मुस्लिम युवक आदिल नाम के व्यक्ति ने भी अपनी जान गंवा दी।
पर्यटकों को बचाने के लिए आतंकवादियों से भिड़ गए थे और बताया था कि ये हिंदू है तो क्या हुआ, इस्लाम किसी निहत्थे को मानने की इजाजत नहीं देता। लेकिन आतंकवादियों ने आदिल को भी मौत के घाट उतार दिया। आदिल भी शहीद हो गए। आदिल कश्मीर के ही वासी थे। आदिल मुसलमान हूं कहकर भाग भी सकते थे, लेकिन आदिल ने पर्यटकों को बचाने के लिए हर प्रयास किया और अंतिम में अपनी जान गंवा दी। आदिल भी शहीद हो गए। इसी प्रकार से नजाकत अली जो कश्मीर के वासी थे, उन्होंने 11 हिंदू पर्यटकों को सुरक्षित बचाने में सफल रहे। मुसलमानों ने भी अहम भूमिका निभाई। हिंदू हो या मुस्लिम, सभी देश के लिए एकता के साथ ठहरे रहे। तो वहीं एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन अवैसी एवं एआईएमआईएम के सभी नेताओं के दिल में पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना है। इसके कारण ही असदुद्दीन अवैसी 2 घंटे के भीतर ही दिल्ली प्रवेश किए देश के गृह मंत्री अमित शाह के फोन पर और सर्वदलीय बैठक में शामिल हुए, जो कि आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए एक निर्णय लिया जा रहा था। इसमें असदुद्दीन अवैसी भी शामिल हुए और असदुद्दीन अवैसी ने महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए इस बैठक में। इतना ही नहीं, असदुद्दीन अवैसी ने अपील भी की थी जुम्मे की नमाज में हाथों पर काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़े और हैदराबाद संसदीय क्षेत्र में सभी मस्जिदों में मुसलमानों ने हाथ पर काली पट्टी बांधकर पाकिस्तान के खिलाफ अपना विरोध जताया था। असदुद्दीन अवैसी भी अपने हाथ पर काली पट्टी बांधकर जुम्मे की नमाज अदा की थी। असदुद्दीन अवैसी ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के साथ भी पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और कैंडल मार्च रैली में भी शामिल हुए। एआईएमआईएम के सभी विधायक एवं एमएलसीज एवं नगर सेवकों के साथ एआईएमआईएम पार्टी शुरू दिन से ही जो आतंकी हमला हुआ इसके खिलाफ अपना कड़ा विरोध जता रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत की तरक्की। है मुल्क तुझे जब भी ज़रूरत है बताना, है मुल्क तुझे जब भी ज़रूरत है बताना, जान अपनी लुटाने को तैयार है हम लोग, जान अपनी लुटाने को तैयार है हम लोग। आज
बड़े अफसोस के साथ वाल्मीकि समाज के हम तमाम लोग सुल्तान शाही के जो लोग पहलगाम में शहीद हुए हैं उसके लिए हम लोग उनको खिराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं। उसके लिए आज यहाँ पर कैंडल लाइट प्रोसेशन हमने निकाला और हम हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं, ये हमारे मुल्क की एकजहती के लिए इस मुल्क के तमाम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, दलित और जो भी जितने मज़हब यहाँ रहते मज़हब के लोग रहते हैं, जितने फ़िरक़ों के लोग रहते हैं, हम सब मुत्तहिद होकर एक होकर हम मुकाबला करेंगे। जो लोग पड़ोसी मुल्क से दहशतगर्द जो आकर जो बुज़दिलाना हमला करे हैं उसका मुकाबला हम सब मिलकर करेंगे। और हुकूमत से हम ये कहते हैं कि आप इन तमाम दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई करिए और जल्द से जल्द इन पर एक्शन लिए। आज इतने दिन हो गए हैं लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। आप जल्द एक्शन लीजिए, हम सब आपके साथ हैं। हम सब मिलकर, ये मुल्क की एकजहती का मामला है, मुल्क का मामला है, हम सब मिलकर एक साथ खड़े होंगे, हम सब मिलकर आपका साथ देंगे। आप इनके ख़िलाफ़ एक्शन लीजिए। और आज नक़ीब मिल्लत अल्लाह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पर मैं यहाँ पर आया हूँ और ये प्रोसेशन हमने निकाला और हर जगह पर इस तरह के प्रोसेशन निकालेंगे और हम ये बता देंगे हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को, हिंदुस्तान में जितने रहने वाले लोग हैं हम सब एक हैं। अब हम सब मिलकर तुम्हारा मुकाबला करेंगे। हम किस तरह से मुकाबला करेंगे अब तुमको मालूम होगा। हिंदुस्तानी जब एक हो जाता है तो एक हम मुकाबला करेंगे और हम सब मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। हम एकजुट होकर मुकाबला आपका करेंगे। इंशाअल्लाह ताला आपको बताएंगे कि इसका जवाब हम किस तरीके देंगे, हम आपको बताएंगे। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर अब भी खून ना खोला वो खून नहीं पानी है। जो देश के काम ना आया वो बेकार जवानी है। पहलगाम कश्मीर आतंकी हमला, कश्मीर घूमने आए टूरिस्ट पर्यटन जो कि एक मासूम और निर्दोष थे, उन पर हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने अंधाधुंध गोली चला उन्हें शहीद किया। उन्हीं का जवाब देने के वास्ते हम हमारे प्रधानमंत्री से गुजारिश और मांगते हैं कि जैसा कि एक प्रधानमंत्री राष्ट्र के पिता स्वरूप होते हैं, हम उनसे मांग करते हैं कि इसका जवाब आप पड़ोसी मुल्क जिन्होंने इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना को अंजाम दिया है उसका जवाब अब कैसे देंगे। ये हमारे पूरे देश की आवाज है और मांग है। जय हिंद, जय भारत। आज हमारे चार मीनार हल्के के एमएलए मीर जुल्फ़िकार अली साहब के नेतृत्व में हमारी वाल्मीकि समाज कश्मीर के पहलगाम में जो एक दरिद्रता फैलाई है आतंकवादियों ने, उसकी चिंता में और उसके दुख के लिए उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हम ये मोमबत्ती का मार्च कर रहे हैं, पैदल मार्च कर रहे हैं। हम ये प्रार्थना करते हैं कि परमपिता परमात्मा इन शहीदों की आत्मा को शांति दे, उनके परिवार को हिम्मत दे। हम ऐसी दुख की घड़ी में पूरा देश उनके साथ में है और हमारे देश के प्रधानमंत्री से निवेदन है, जैसे हमारे एमएलए साहब ने कहा कि पूरा देश आपके साथ खड़ा है। 56 इंच की छाती बताओ तो सही, आप क्यों डर रहे हो, किस चीज़ से डर रहे हो, क्या आपने जो इस तरह का जो है कदम पीछे खींच रखा है। सारा देश आपसे उम्मीद करता है, सारा देश सरकार के साथ खड़ा है। आप आतंकवादियों को खींच के निकालो बाहर, हम सब आपके साथ में हैं। और परमपिता परमात्मा एक बार फिर इन शहीदों की आत्मा को शांति दे।
हम देश के साथ में खड़े हुए हैं। देश प्रधानमंत्री साहब से हम निवेदन करते हैं कि आप किसी चीज़ से ना डरे ना पीछे हटे, हम साथ रहेंगे। हमारे जुल्फ़िकार साहब सब हमारे साथ में हैं। और वाल्मीकि समाज जहां बाबा साहब अम्बेडकर अकेला ठहर के लड़ा था, आज ये वाल्मीकि समाज हर चीज़ में लड़ने के तैयार हैं। जागो उठो, जागो उठो, अब बाबा साहब ने भी पुकारा है, ज़रूरत पड़ी तो हम भी तुम्हारे साथ में हैं। तो साथियों, सभी को साथ में हम बाबा वाल्मीकि भगवान से भी प्रार्थना करेंगे, इन जो गुजर गए उनको आत्मा की शांति मिले। धन्यवाद, शुक्रिया। दो शब्द बोले भाई, जल्दी बोले, सारे बोले तो जय वाल्मीकि, जय भीम। आज सुल्तान शाही वाल्मीकि नगर में पहलगाम कश्मीर में जो आतंकवादियों ने 28 लोगों की बेगुनाह लोगों की जान ली, उन शहीदों के लिए आज वाल्मीकि नगर सुल्तान शाही में कैंडल मार्च किया जा रहा है। और मैं कहता हूं कि जो दहशत दरिंदों ने जो इस तरह की घिनौनी हरकत की, मैं उससे पूछना चाहता हूं कि आप एक बाप की औलाद हो क्या, या आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि हमारी इंडियन आर्मी से आप लड़ नहीं सकते? बेगुनाह लोगों की जान ली आपने, आप इंडियन आर्मी से लड़ो, आमने सामने मुकाबला करो और आपको ठोक कर भी बताएंगे। इतने बेगुनाह जो जान ली आप लोगों ने, तो इसका हम हमारे प्रधानमंत्री से और हमारे भारत सरकार से निवेदन करते हैं कि इनको पाताल लोक से भी निकाला जाए और घसीट कर इनको कुत्ते की मौत मारा जाए, क्योंकि इतनी घिनौनी हरकत की है। मुल्क पाकिस्तान भिखारी देश है, जिनको कटोरा लेके भी मांगेंगे तो भीख नहीं मिलेगी। और वो इतनी घिनौनी हरकत जो हमारे भारत देश में हिंदू मुसलमान भाईचारे के साथ रहता है, अमन शांति बिगाड़ने की कोशिश की है, वो हम कभी भी उनकी जो भी उनकी कोशिश है उनको कामयाब नहीं होने देंगे। हम भाईचारे के साथ रह रहे हैं और भाईचारे के साथ रहेंगे।